जय श्री कृष्ण। 18वें अध्याय के आरंभ में ही श्री कृष्ण 12 श्लोकों में लगातार कर्म के घटक के बारे में वर्णन कर रहे हैं। वो ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृति, इन पांचों का वो बड़े विस्तार से वर्णन करते हैं, क्योंकि ये इतना कठिन विषय है कि बार बार जब तक कठिन विषय को लोगों के सामने स्पष्ट ना किया जाए तो विषय आसानी से समझ नहीं आता। चाहे हम अपनी दैनिक जीवन में भी लें, बहुत सारे विषय बहुत आसान होते हैं, बहुत सारे विषय समझने में हमें थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, और कुछ विषय तो इतने जटिल होते हैं कि उन्हें हमें बार बार सुनना पड़ता है, बार बार उनका अभ्यास करना पड़ता है, तब जाकर के कभी कठिन विषय हमारी बुद्धि में आते हैं। यही परिस्थिति सामान्य लोगों की है, और श्री कृष्ण इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि ये जो मैं बार बार कर्म के 3 तत्वों का वर्णन कर रहा हूँ, ज्ञान का भी, कर्म का भी, कर्ता का भी, और तीनों में ही मैं एक ही बात बता रहा हूँ कि वह उनमें सत्व गुण भी है, रजस गुण भी है, तमोगुण भी है। चाहे ज्ञान को ले लो, चाहे कर्म को ले लो, चाहे कर्ता को ले लो, और उसी तरह बुद्धि भी। और अब बुद्धि के बाद उन्होंने धैर्य को लिया। अब कैसे हमारा ज्ञान सत्व से रजस में हो जाता है, रजस से तमोमय हो जाता है। जब मनुष्य इस धरती पर आता है तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर ज्ञान ना हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर बुद्धि ना हो, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पल भर भी बिना कर्म के रहता हो। तभी तो श्री कृष्ण ने 3 अध्याय में क्या कहा था, ना कश्चित क्षणम अपि तिष्ठति अकर्मकृत, कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कभी भी बिना कर्म के रह सकता है। यहां तक कि सोते हुए भी हमारा जो सूक्ष्म मन है वो निरंतर काम करता रहता है। तो जब हम जाग रहे हैं तब तो पूरी तरह से हम किसी ना किसी रूप में अपना कार्य कर रहे होते हैं। और कार्य भी 3 तरह का था, हमने जाना, कायिक, मानसिक, शारीरिक। हम अगर शारीरिक काम नहीं करते, और मानसिक कार्य तो हर वक्त हम कर रहे होते हैं, चाहे हम अच्छाई के बारे में सोच रहे हो, चाहे बुराई के बारे में हो रहे हो, यहाँ तक कि अगर हम चुप बैठे हैं तब भी हम मन से कुछ ना कुछ अगर सोच रहे हैं तो इसका मतलब हम कार्य कर रहे हैं। तो तभी तो श्री कृष्ण ने 3 अध्याय के 5वें श्लोक में कहा, ना कश्चित तिष्ठति अकर्मकृत, कार्यते ही अवशा, कि वो हर समय कार्य के वश में होता है। वो बिना कार्य के वश में हो ही नहीं सकता, हर समय वो कार्य करता है। हम शारीरिक कार्य को ही कार्य ना माने, अगर हम मन से भी कुछ सोच रहे हैं तो कार्य करता है। और हमारे इस कार्य को, इस ज्ञान को, और इस हमारे जो हम काम कर रहे हैं, इन सब को प्रभावित करते हैं प्रकृति के गुण। और जब प्रकृति के गुणों के साथ साथ जैसे जैसे हमारा ज्ञान, जैसे जैसे हमारा कर्म, जैसे जैसे हम उसके संसर्ग में आते हैं, तो हमारा ज्ञान, हमारा कर्म, हमारा जो कर्तापन है वो भी उसी गुणों में आ जाता है। अगर हम अपने ज्ञान को अच्छी ओर लगाते हैं, ज्ञान सत्व गुण, कर्म को अच्छी जगह लगाएंगे तो कर्म सत्व गुण। ऐसे उन्होंने बुद्धि के, ऐसे ही कार्य करने वाले में, ऐसे अब कल से उन्होंने किसको बारे में बताया, धृति, अर्थात धैर्य। धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर ज्ञान भी है, हमारे अंदर बुद्धि भी है, पर हमारे अंदर अगर धैर्य का अभाव है तब भी हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर धैर्य है, धैर्य उसी का होगा
और वही धैर्य सात्विक कहलाएगा जो विपत्तियों के आने पर भी घबराता नहीं। सफलता वही पाते हैं जो ज्ञान के सात्विक और बुद्धि सात्विक के साथ सात्विक धैर्य को रखते हैं। सात्विक धैर्य क्या है? जब हम मुसीबतों के आने पर विचलित नहीं होते और घबराते नहीं। अब आज क्या वो बताते हैं कि हमारा धैर्य कब राजसी बन जाता है। तो उन्होंने क्या बोला? यया तु धर्म काम अर्थान धूत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा राजसी। वह धृति जिसके द्वारा कोई मनुष्य आसक्ति और कर्म फल की इच्छा से कर्तव्य का पालन करता है और सुख और धन की प्राप्ति में लिप्त हो जाता है, वह राजसी धृति कहलाती है। यहाँ इस विषय को समझना बहुत ज़रूरी है कि कब हमारी धृति राजसी हो जाती है। अब ये ज़रूरी नहीं कि जब हम सत्य के मार्ग में चल रहे हैं तभी हम अपने मार्ग में दृढ़ता का पालन करते हैं। आपने संसार में बहुत से लोग ऐसे भी देखे हैं जो सांसारिक मानसिकता वाले लोग आपने देखे होंगे, जो संसारिकता में रमे हुए भी निष्ठापूर्वक अपने कार्यों को पालन करते हैं। ऐसे लोग जो अपनी सांसारिक इच्छाओं को दृढ़ता से पूरा करने में लगे होते हैं और फल की इच्छा से उस कार्य को कर रहे होते हैं कि मुझे ये फल मिलेगा जब ये उसके सामने आ गया, पर अपने मार्ग में अडिग रहते हैं और इंद्रियों के सुखों को पाने के लिए, वो धन का अर्जन करने के लिए दृढ़ संकल्प रहते हैं और सब प्रकार से सांसारिक सुखों को ही एकमात्र साधन मानने लगते हैं और धन को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानकर उस धन के कमाने में ही अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी निष्ठा को लगा देते हैं। तो उस समय उसका वो जो धैर्य है वो राजसी कहलाएगा। आप संसार में भी देखते हो, व्यक्ति अपने सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए, अपने धन को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न करता है। धन को, अपने बिजनेस को चलाने के लिए उसने प्रयत्न किया, उसमें उसको बाधाओं का भी सामना करना पड़ा, पर वो उन बाधाओं, उस धन को कमाने के लिए जब वो बाधाओं का सामना कर रहा है और अपने लक्ष्य में अडिग रह रहा है, तो उसका जो लक्ष्य है धन कमाना और लक्ष्य में जो अडिग रह रहा है, तो उसका जो वो लक्ष्य है वो राजसिक धृति वाला लक्ष्य कहलाएगा। और सात्विक धृति वाला लक्ष्य क्या कहलाएगा कि जब हम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने ज्ञान को, अपने कर्म को और अपने आप को उस परमात्मा को पाने के लिए पूरी तरह से झोंक देते हैं और कोई भी उस परमात्मा की प्राप्ति के अतिरिक्त कोई संसारिक सुख सुविधाओं को हम अपने सामने नहीं रखते, तो वो हमारा ज्ञान सात्विक है। पर यहाँ भी हमने धैर्य को बनाए रखा, पर इस धैर्य को जो हमने बनाए रखा वो अपने संसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए। जब अपने धैर्य को हम संसारिक या अपने स्वार्थ के लिए, धन को या अन्य सुखों को प्राप्त करने के लिए जो धैर्य अपनाते हैं, हमारा वो धैर्य राजसी प्रकृति वाला धैर्य कहलाता है। तो इसको पूरी तरह से श्री कृष्ण ने आपको समझ कर दिया कि जब आपने अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को और अपने आप को और अपने धैर्य को उस परमात्मा को पाने में लगा दिया और उस मार्ग में आप अडिग रहे, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, तो वो
आपकी बुद्धि, वो आपका ज्ञान, वो आपका धैर्य सात्विक है। परंतु जैसे ही आप संसारिकता की ओर गए, आपने धन को और संसारिक सुखों को और भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए अपने ज्ञान का प्रयोग किया, अपने कर्म को लगाया, अपनी बुद्धि को लगाया, तो उस समय आपकी जो मुसीबतें आई और उन मुसीबतों को जो आपने धारण किया, क्योंकि संसारिक सुख वहाँ पर मेन था, तो आपका जो वो धैर्य है वो राजसी धैर्य कहलाया। कल जो मैंने आपको चांद्रायण का एक उदाहरण दिया, वो भी उन्होंने ज्ञान का प्रयोग किया, बुद्धि का प्रयोग किया और अपने आप को उसमें झोंका, पर उनमें उस कार्य में कहीं ना कहीं उनको पद, प्रतिष्ठा और संसारिकता उनके सामने थी। तो वो उनका जो ज्ञान था, वो जो उनकी बुद्धि थी और वो जो उनका धैर्य था, जो उन्होंने कठिनता का, वो सात्विक की अपेक्षा राजसिक धैर्य कहलाएगा। अब ये अंतर आप पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा कि जीवन का उद्देश्य तो परमात्मा को प्राप्त करना है। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जब हम अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को, अपने आप को और उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो हम शारीरिक रूप से या अन्य रूप से जो कष्टों को सहते हैं, वो सात्विक है। और दूसरी ओर जिस समय हमारे सामने हमारी पद प्रतिष्ठा, हमारा सम्मान, हमारा संसारिक सुख, हमारी भौतिक इच्छाएं हमारे सामने आ जाती हैं, तो वो जो हमारा धैर्य है, उस समय मुसीबतें आएंगी वहाँ पर भी, पर उस समय जो वो हमारी जो धृति है, उस सात्विक प्रवृत्ति की जगह राजसिक हो जाएगी। तो ये है सात्विक धैर्य और राजसिक धैर्य में अंतर। धैर्य हर जगह है, पर अंतर बहुत अधिक है, क्योंकि वहाँ हमारा भौतिक सुख और संसारिकता प्रमुख है और वहाँ हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य प्रमुख है। तो उस जहाँ जहाँ पर भी हमने आध्यात्मिकता को प्राथमिकता देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? सात्विक। और जहाँ हम संसारिकता की ओर आ जाते हैं, तो वो हमारा बन जाता है, और भौतिकता को स्वीकार करने लगते हैं, तो वो बन जाता है हमारा राजसिक। तो कितना स्पष्ट किया है, कितने लगातार श्लोकों के माध्यम से श्री कृष्ण आपके सामने सत्व, रजस और तामसिक प्रवृत्तियों का वर्णन कर रहे हैं कि कैसा ज्ञान सात्विक, राजसिक और तामसिक है, कैसी कर्म सात्विक, राजसिक और तामसिक है, कैसा करने वाला सात्विक, राजसिक, तामसिक, और कैसी बुद्धि, और अब वो बता रहे हैं कैसा धैर्य। तो सात्विक और राजसिक के अंतर को स्पष्ट करना श्री कृष्ण का प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि जब तक वो इस अंतर को लोगों के सामने स्पष्ट नहीं करेंगे, तो लोग एक गुण से दूसरे गुण की ओर जाने के लिए और अग्रसर ही नहीं होंगे। तो सभी उन्होंने हमारे सामने सभी रास्ते खोल दिए। अब उन रास्तों में से हमने अगर अपना कल्याण चाहना है, तो ये हमारे ऊपर है। वो केवल रास्ता दिखा रहे हैं। गुरु का उद्देश्य, परमात्मा का उद्देश्य रास्ता दिखाना है। उस रास्ते का चयन करना हमारे ऊपर है। हमने किसको अपनाना है, ये हमने स्वयं उसका निर्णय लेना है। तो निर्णय लीजिए राजसिक से सात्विक की ओर। तुम्हारी तरह मैं भी राजसिक प्रवृत्ति की हूँ, पर धीरे धीरे प्रयत्न कर रहे हैं कि राजसिक से सात्विक की ओर जाएं। हम भी देश के लिए कार्य करें, पर ये आशा रख करके नहीं कि मुझे ये सम्मान मिले या मुझे ये धन मिले। अगर हम देश के लिए या समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये सामने रखें कि हमने काम करना है। अगर हमने राजसिक मत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान को छोड़कर किया है, तो देश के लिए किया गया वो कार्य भी हमारा सात्विक बन जाएगा। तो हो सकता है जिन लोगों ने इतनी खोज की, उसने
इन चीज़ों को सामने नहीं रखा, जैसे अब्दुल कलाम जी ने नहीं रखा। उन्होंने किसी पद, प्रतिष्ठा और मान को सामने नहीं रखा, देश के उन्नति के लिए सामने रखा, तो उनके द्वारा किया गया ये कार्य सात्विक प्रवृत्ति में मानेगा। तो हमें भी ईश्वर इतनी शक्ति दे कि हम भी जो कार्य करें, हमारा भी वो कार्य धीरे धीरे सात्विक श्रेणी में आए। तो जुड़ते हैं इस चैनल से और शास्त्रों में कई बातों को सुनते हैं और नाता जोड़ते हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किया। और जय श्री कृष्ण कह करके उस परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो भी हमारे में गुण हैं, उस गुण से हमें दूसरे एक आगे की ओर, श्रेष्ठ गुण की ओर ले जाओ। तो जय श्री कृष्ण।